नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक और कहानी सुनाने जा रहा हूँ और ये कहानी कुछ ऐसी है कि हम जब क्रोध करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने आप को ही नुकसान पहुँचाते हैं। और आज की इस कहानी का उद्देश्य ही यह है कि हमको ये पता चले कि अगर हम कहीं क्रोध करते हैं किसी के सामने या किसी के साथ तो हमारा क्या नुकसान होता है। तो ये कहानी है एक बहुत बड़े विद्वान शंकराचार्य मंडल मिश्र की। ये दोनों लोग शास्त्रार्थ कर रहे थे। शास्त्रार्थ का मतलब होता है कि अपने अपने ज्ञान से क्वेश्चन यानी पूछताछ, क्वेश्चन आंसर करना। तो इनकी मॉनिटरिंग कर रही थी जो मंडल मिश्र की पत्नी थी देवी भारती, उनका नाम देवी भारती था। तो ये शास्त्रार्थ हो रहा था, शास्त्रार्थ होते होते चलता रहा और ऐसे ही चलते चलते 10-15 दिन बीत गए। अचानक किसी काम से जो रेफरी का कह सकते हैं, एम्पायर कह सकते हैं, और जो जिनकी देखरेख में शास्त्रार्थ चल रहा था यानी देवी भारती जी को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। जब उन्होंने बाहर जाना पड़ा तो उन्होंने क्या किया कि दोनों लोगों के गले में एक एक फूल की माला डाल दी और बोली कि जो शास्त्रार्थ में हार जाएगा वो ये माला बता देगी कि कौन शास्त्रार्थ में हारा है और कौन जीता है। ये कह के वो चली गई। शास्त्रार्थ चलता रहा, कुछ दिन तक चलता रहा। चलने के बाद जो वापस आई तो उन्होंने दोनों लोगों को बुलाया और दोनों लोगों को बुलाने के बाद दोनों लोगों के गले में जो माला थी उसको बड़े ध्यान से देखा और ध्यान से देखने के बाद उन्होंने शंकराचार्य को विजयी घोषित कर दिया। जब शंकराचार्य विजयी घोषित हो गए तो लोग सोचे कि बताइए, इन्होंने अपने पति को पराजित कर दिया और ये अपने जो शंकराचार्य हों उनको इन्होंने विजय घोषित कर दिया। तो एक विद्वान ने उनसे पूछा कि देवी जी, आपसे मैं कुछ पूछ सकता हूँ? उन्होंने बोला हाँ पूछिए। बोले एक बात बताइए, आपने किस आधार पर बता दिया कि ये आज शंकराचार्य जीत चुके हैं और मंडल मिश्र जो हैं वो हार चुके हैं? तो उन्होंने बताया कि जब मैं यहाँ से इनको एक गले में माला देके गई थी तो जो माला देके गई थी वो इसका प्रमाण है। तो उन्होंने बोला कैसे जाना? तो बोला जब कोई व्यक्ति हारता है तो वो चिड़चिड़ापन, उसका शरीर सूख जाता है और वो उसी के कारण कहीं ना कहीं मंडल मिश्र के गले की माला भी धीरे धीरे सूख रही थी, लेकिन जो शंकराचार्य थे उनके गले की माला जो थे वो हरी भरी थी। इस आधार पर उन्होंने निर्णय ले लिया कि शंकराचार्य जो जीत चुके हैं। दोस्तों, इस कहानी का बताने का मकसद यही कि हम भी जब कभी कभी कुछ हमारे साथ ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं, कुछ चिड़चिड़ापन या कोई क्रोध आता है, तो कहीं ना कहीं हम भी परेशान होते हैं और अपने आसपास की जो चीज़ें हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं और उससे हमारा भी नुकसान होता है। तो आपसे आगे से ध्यान रखिए, अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो शांत रहना सीखें और उस पर ध्यान देना सीखें। और इसी के साथ आज की ये कहानी ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नई कहानी के साथ, लेकिन आशा करते हैं हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।